हरि गुण गाओ सदा, हरि गुण गाओ सदा निरंतर, हरि गुण गाओ सदा मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 सीताराम सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, 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 भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अयोध्या कांड के एक अति मधुर प्रसंग को हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं पधारे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। रामचरितमानस में अलग अलग प्रकार के संवाद हैं। भगवान राम जब शबरी के यहाँ गए हैं तो वहां पर भी भगवान ने शबरी के साथ संवाद किया, और वो बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है जिसमें नवधा भक्ति का वर्णन है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भक्ति का वहां प्रसंग है। ऐसे ही एक प्रसंग है ज्ञान का प्रसंग। भगवान राम और लक्ष्मण जी का संवाद है। शायद आपने सुना भी हो, राम गीता। राम गीता माहिती का? भगवत गीता तो माहित है, पण राम गीता, रामचरितमानस में 7 गीता है। क्या 7 गीता है? गीता किसको कहते हैं? तो बोले जाओ, 2 गुरु शिष्य के बीच में संवाद होता है, गीता कहलाता है। तो भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद हुआ है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछे, जैसे गीता में अर्जुन ने पूछे। 5 प्रश्न पूछे लक्ष्मण जी ने। कहो ज्ञान विराग अरुमाया, कहो सुभगति करहु जहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। 5 प्रश्न है। ज्ञान किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? वैराग्य म्हणजे का है? माया का अर्थ क्या है? ऐसे अलग अलग प्रश्न है। आध्यात्मिक प्रश्न है। भगवत गीता में भी आध्यात्मिक प्रश्न है, लौकिक प्रश्न नहीं है। हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं तो लौकिक प्रश्न लेके जाते हैं। मेरी शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, लॉटरी कब खुलेगी। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं ना, आध्यात्मिक और प्रापंचिक, लौकिक। तो वहां पे संवाद है। बताने का हमारा उद्देश्य है, इस मानस में ज्ञान के संवाद है, भक्ति के हैं। एक विभीषण गीता है, जैसे राम गीता है ऐसे ही विभीषण गीता है। अरे आप नई नई बात बता रहे हैं, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। विभीषण जी बड़े भक्त हैं। लंका में भक्ति करते हैं, जहाँ की बहुत कठिन है, चारों ओर वातावरण प्रतिकूल है। राम विरोधी वातावरण में राम भक्ति करना, कल आपको बता रहा था ना, दांत के बीच में जीभ। तो विभीषण जी के साथ भी भगवान ने संवाद किया है, उसको कहते हैं विभीषण गीता, जहां राम जी ने उपदेश किया विभीषण जी को। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। एक रथ बताया है, रथ, धर्म रथ, जिस रथ के होने से हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग संवाद हैं। शिव पार्वती का संवाद है, फिर काग भुषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है।
उसको रामायण में कहते हैं गरुड़ गीता। गरुड़ गीता। तो राम गीता, विभीषण गीता, गरुड़ गीता, शिव गीता। फिर एक गीता है पुरजन गीता। पुरजन यानी क्या? अयोध्या के लोग कहते पुरजन। भगवान राम जब राजा बन गए उसके बाद एक दिन भगवान ने सारे अयोध्या के लोगों को बुलाया और उनको उपदेश किया है। जैसे होता है ना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश, इसी तरह है। तो उसको कहते पुरजन गीता। इस तरह अलग अलग गीताएं हैं। अब यहां पे जो संवाद हो रहा है वो किसके बीच में? वाल्मीकि जी और राम जी। यहां पर भगवान वाल्मीकि जी की बड़ी स्तुति करते हैं। आप त्रिकालदर्शी है, मुनिनाथा, आप महर्षि है, आप इस वन में साधना करते हैं, बड़ी स्तुति की। उसके बाद जब वाल्मीकि जी ने भगवान की वाणी सुनी तो साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, सहज सरल सुनी रघुवर बानी। ये 125 के बाद 7वीं चौपाई। ठीक है, दिख रही है आपको? 125 के बाद 7वीं चौपाई। तो कहते हैं सहज सरल वाणी। राम जी की वाणी कैसी है? बिल्कुल सरल और सहज। उसमें कोई कपट नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है, कोई व्यंग नहीं है। मराठी में म्हणतात टोमणे मारून। अनेक लोग टोमणे मारतात, धनाधन मारते रहते। शब्द कुछ होते हैं लेकिन निशाना कहीं होता है। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। तो ये वाणी का दोष माना गया है। सामने वाले को चोट लग जाती है, भगवान की वाणी में वो नहीं है, सरलता है, कुटिलता नहीं। जब भगवान की वाणी सुनिए वाल्मीकि जी ने, इतने खुश हो गए हैं, बोले साधु साधु बोले मुनि। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधू साधू म्हणजे काय? साधू म्हणजे चांगलं मराठीमध्ये। अच्छा, साधु शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता कि जिसकी दाढ़ी बड़ी है और जटाएं हैं बड़ी है। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ है सात्विक है, जो अच्छा है। पर कार्यम साधनोति इति साधु, ऐसी परिभाषा है। जो दूसरे के दुख को दूर करने में मदद करे उसको कहते हैं साधु। साधु मतलब केवल तपस्वी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है साधु। जो लाल कपड़े पहने हुआ है वही साधु है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना ये सफेद वस्त्रों में साधु है, सफेद वस्त्र में सन्यासी है। तो मूल लक्षण क्या है साधु का? जिसमें सद्भावना हो, चांगली वृत्ती असायला पाहिजे। कई बार क्या होता है, बच्चों को जो है ना हम साधु के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा देते हैं, चुप हो जाओ नहीं तो साधु बाबा पकड़ ले जाएंगे। तो एक महात्मा जी ने कहा कि हमको मालूम नहीं था कि हमारा ये भी उपयोग होता है बच्चों को चुप कराने की। अब बचपन से उसके बुद्धि में भर दिया कि पकड़ने वाला, तो जहां स्वामी जी को देखता है वो भागता है, पकड़ ले जाएंगे। तो साधु का ऐसा संस्कार देना चाहिए। साधु मतलब तो आदरणीय है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च। भगवान आते ही है साधुओं के लिए।
भगत हेतु भगवान प्रभु। तो यहाँ ये साधु साधु बहुत बढ़िया, बहुत भगवान की वाणी से वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। बोले वाह, बोलना यदि सीखना है तो बोले राम जी से सीख, बोलने की कला। कसन कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। बोले आप ऐसा बोलेंगे ही, आप ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपका वंश ऐसा है, रघुकुल के, रघुकुल के आप ध्वजा हो। रघुकुल में तो एक से एक बड़े राजा हुए हैं और एक से एक सात्विक हुए, धार्मिक हुए, तो आपकी तो परंपरा ही है। कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में सारे राजाओं का वर्णन किया है। राम जी के पूर्व के राजा रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, इक्ष्वाकु हुए, मांधाता हुए, सगर हुए, भगीरथ हुए, है ना। भागवत में पूरी परंपरा है और हर राजा में एक एक गुण है। कोई बहुत दानवीर है, कोई बड़ा पराक्रमी है, कोई बड़ा दयालु है। और राम जी सबके पुंजीभूत रूप, पुंजीभूत म्हणजे सगळ्या राजांचे गुण त्याच्यामध्ये आहेत। ऐसे राम जी। तो रघुकुल के तो आप बहुत बड़े राजा हैं। तो रघुकुल के जितने राजा हुए सबके गुण आप में हैं। तो वाल्मीकि जी राम जी को अपने कुल की याद कराते कि आपका कुल तो इतना बड़ा है, वंश। होता है ना, कई बार कोई लड़का यदि गड़बड़ काम कर रहा है तो लोग बोलते हैं अरे जरा पिताजी को याद करो, तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे थे, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे। तुम कलंक लगा रहे हो अपने कुल पर। ये कुल का भी एक अभिमान होना चाहिए, कुलाभिमान, जात्याभिमान, वंशाभिमान, देशाभिमान, धर्माभिमान। इसलिए लोगों को याद कराना पड़ता है, गर्व से कहो हम हिंदू है। भूल गए हैं हम क्या। जागो जागो। तो अभिमान जगाना पड़ता है। एक्चुअली ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा फर्क होता है। अभिमान में व्यक्ति दूसरे को दबाता है, अहंकार जो होता है ना, सामने वाले को कुछ नहीं मानता। राम जी स्वाभिमानी है और रावण अभिमानी है। स्वाभिमान मतलब क्या? यदि हमारे ऊपर आप आघात करोगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसको कहते क्या? स्वाभिमान। आजकल वो राजनीति के वो डिबेट इत्यादि होती है, उसमें सब आते हैं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, एक वाक्य को आता है। तो ये क्या है? स्वाभिमान है। यदि आपने भारत की ओर इस तरह नजर की तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो हम अपनी ओर से नहीं आक्रमण करेंगे, अपनी ओर से हम परेशान नहीं करेंगे। अभिमानी व्यक्ति क्या है? खुद से ही परेशान करता है। रावण का वर्णन सुनिए। रावण निकलता है, बोले आज किससे इसको मारना है, इसको पकड़ना है। उसके हाथ में खुजली होती है, ऐसा कहते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए। और जैसे ही लोग सुनते थे बाप रे ये अब आ रहा है, सब भाग जाते थे। इसलिए मैं कई बार विनोद में बोलता हूं, रावण को कभी भी रास्ते पर ट्रैफिक जाम नहीं मिला। क्योंकि जैसे ही सुनते थे कि रावण आ रहा है, सब भाग जाते थे। और राम जी आते थे तो भीड़ जमा हो जाती थी, उल्टा होता था, जाम लग जाता था। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोगों को वो क्या प्रसन्न करे। संत के पास कुछ नहीं होता, लेकिन क्यों इतनी भीड़ होती है उसकी? क्योंकि एक अच्छा मन होता है, एक ऐसा मन जो आनंद दे। तो अच्छा, घूम भी ले रहे हैं।
बंद करा। तीन तरह के ताप होते हैं ना, आदि भौतिक, आदि, तो ये आदि भौतिक विघ्न है, वातावरण में से आता है। क्या कह रहा था मैं? बोले स्वामी जी आप ही याद कीजिए हमको। हाँ, सब लोग यही है ना, सगळे इथे आहात ना। अभिमान और स्वाभिमान, रावण और राम का अंतर बता रहा था। तो जब यहां पर वाल्मीकि जी ने कहा रघुकुल केतु, भगवान बड़े खुश हुए अपने वंश को याद करके, और कहते तुम पालक संतत श्रुति सेतु, आप तो पालक हो, श्रुति के पालक हो। श्रुति में, श्रुति एक सेतु है, श्रुति म्हणजे वेद, माहिती ना तुम्हाला, श्रुति आणि स्मृति। श्रुति मतलब जो कर्ण से सुन सुन के जिसकी परंपरा आगे बढ़े उसको तो श्रुति। तो वेद की परंपरा कैसी है? श्रवण परंपरा है, तो श्रुति। तो बोले वेद में जो भी मंत्र आए हैं आप उसको जीने वाले हो। और वेद को क्या कहा है, या राम जी को क्या कहा है? सेतु। सेतु म्हणजे काय असतं? पुल। सेतु जो है वो क्या करता है? दो किनारों को जोड़ता है। श्रुति में जितना भी धर्म आया है, सदाचार आया है, जीवन मूल्य बताए हैं, वो सब जोड़ने वाले हैं व्यक्ति को व्यक्ति से, है ना। दशकम धर्म लक्षणम, जैसे धर्म क्या करता है? जोड़ता है। 10 गुण बताए, बोले ये धर्म है। धर्म मतलब धारयते, जिससे समाज में एकता आती है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। जितने भी जीवन मूल्य है वो सेतु का काम करते हैं। अब देखो हम सब यहां पर आके जुड़ गए, बैठे हैं, कौन सी वृत्ति यहां पे लेके आई है? तो बोले श्रद्धा, भक्ति, सत्संग में प्रेम, शास्त्र में विश्वास, है ना। यही सब वृत्तियां जो लेके, इसके उल्टी वृत्तियां देखिए जो तोड़ती है। द्वेष। द्वेष होता है व्यक्ति उसको क्या बोलना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। सुबह सुबह यदि उसका नाम ले लिया तो लोग बोलते अरे आपने तो हमारा मूड खराब कर दिया। बोले हमने कुछ नहीं, नामस्मरणम यस्य स्मरण मात्रेण दुखम भवति, दुखम अनुभवति। तो द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब क्या है? विनाशकारी वृत्तियां हैं, तोड़ने वाली है। इसके ठीक उल्टी श्रद्धा के कारण लोग जुड़ते हैं, अभिमान के कारण टूट जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे क्या बात करें, वो तो बड़ा अपने आप को क्या मानते। नको नको, क्या करना है? हाँ, मच्छर है। अच्छा, कमी, हाँ, एका नहीं नाही 3 वर नको, 1 वर बरं ना। सगळे लावायचे का? मागे सुद्धा आहे दोन्ही, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं भगवान आप सेतु के समान है। देखो राम जी के व्यक्तित्व को आप देखिए, जोड़ते हैं। नर और वानर को जोड़ा उन्होंने, नर वानर। फिर किसको जोड़ा? विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को जोड़ दिया, जो थोड़े पे आपने कथा सुनी होगी ना। दशरथ जी और जनक को जोड़ा। रावण ने बीच में ऐसी व्यवस्था की थी कि ये 2 राजा मिल न पाए, बीच में उसने राक्षसों को नियुक्त किया था। भगवान ने उनको
को हटाया। फिर अयोध्यावासी और वनवासी उनको जोड़ा, अयोध्या नगर के लोग और जंगल के लोग। अयोध्या के लोग तो मेट्रो में रहने वाले हैं ना, आज की भाषा में मेट्रो सिटी होती है, और वो वन में गए। राम जी ने देखिए पुल का काम किया। एक होता है पुल और एक होती है दीवाल। दीवाल क्या करती है? तोड़ती। समाज में हम देखते हैं ना आजकल अदृश्य दीवार है सबके आसपास के, अदृश्य दीवार। जात पात भाषा धर्म इसको लेके क्या होती है? दीवार खड़ी होती है। और फिर संवाद विहीनता हो जाती है, संवाद कोई करना नहीं चाहता। जब दो भाइयों के बीच में भी कुछ मन मुटाव हो जाता है तो फिर दीवार खड़ी हो जाती है। फिर दो भाई बात नहीं करते, फिर दो भाई के बीच में एक काला कोट वाला आता है, उसके थ्रू बात होती है। काला कोट वाला कौन? वकील। और फिर केवल ऐसे डायरेक्ट मुख से नहीं, कागज के थ्रू। जो बिल्कुल सामान्य चीज होती है वो भी इतनी कठिन हो जाती है, दीवार। देखो भगवान राम और भरत जी को देखिए, कई ने ऐसा कुछ मांगा जिससे हो सकता है दोनों में बहुत क्या हो सकता था, दीवार खड़ी हो जाती, लेकिन दोनों ने त्याग किया और दीवार को तोड़ा है। रामायण रामायण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे त्याग की कंपटीशन है, सब लोग छोड़ रहे हैं, तभी आदर्श ग्रंथ है। राम जी कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन, भरत जी कहेंगे मैं नहीं बैठूंगा। हालांकि भरत जी को तो आदेश दिया था ना, मतलब वो तो धर्मपूर्वक बैठ सकते थे। यदि वो बैठ जाते और राम जी वहां उनसे वाद विवाद करते, नहीं नहीं मैं तो मेरा, तो फिर रामायण होती क्या? तो फिर हमारी कहानी हो जाती। रामायण रामायण इसीलिए क्योंकि यहाँ त्याग का आदर्श है। लक्ष्मण जी को जंगल में जाने के लिए नहीं कहा था, है ना, राम जी को ही कहा, खुद होके गए त्याग। सीता जी को नहीं कहा था, जहां राम जी है वहीं में। लक्ष्मण जी की माता जी सुमित्रा, उन्होंने भी लक्ष्मण जी को रोका नहीं, बोले नहीं नहीं तुमको थोड़ी कहा जाने के लिए, तो राम जी के लिए कहा है। बल्कि सुमित्रा जी ने कहा जरूर तुम वहीं जाओ जहां राम जी है, वहीं अयोध्या है। राम जी तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं वन में, ताकि तुम सेवा कर सको। और लक्ष्मण जी ने सेवा की। लक्ष्मण सेवा करी रामचंद्राची, 14 वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी। मराठीमध्ये एक आरती आहे, श्रीराम जय जय राम, आरती ओवाळू पाऊ सुंदर मेघ। त्याच्यामध्ये एक ओळ थी। तो देखो ये है रामायण। अच्छा, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, उन्होंने भी नहीं रोका। मैं मजाक में कहता हूं या ऐसा कहीं भी कहीं सुना था, बोले जब 14 साल के बाद वापस राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, तो उर्मिला जी मिली लक्ष्मण जी से। तो उर्मिला जी ने पहला वाक्य क्या बोला होगा? पत्नी से बताइए, पति 14 साल के बाद मिल रहा है, सामान्य पत्नी क्या बोलेगी अंग्रेजी में? आई वॉज मिसिंग यू, 14 साल से मैं आपको मिस कर रही अंग्रेजी में। लेकिन कहते हैं उर्मिला जी ने ऐसा नहीं बोला। पहला वाक्य क्या बोला मालूम है? बोले तुम्हारे होते हुए सीता जी का हरण कैसे हुआ? ऐसा महात्मा लोग कहते हैं।
तो ये सब आदर्श है, ये रामायण में सब आदर्श है। जब सीता जी के गहने बताए गए लक्ष्मण जी को कि इनको तुम पहचानते हो क्या, हाँ, नाहम जानामि केयूरम न च कुंडलम, बोले मैं उनके कुंडल और चूड़ी और ये नहीं जानता। क्यों? बोले कभी मैंने ऊपर ऐसा देखा ही नहीं। ये है रामायण। तो हर चीज का एकदम आदर्श यहां बताया। भगवान सेतु रूप है, एक जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले हैं। इसलिए वाल्मीकि जी उनकी स्तुति करते हैं। और हाँ, वाल्मीकि जी की स्तुति राम जी ने पहले की, अब वाल्मीकि जी राम जी के बारे में वर्णन करते हैं। बोले ठीक है, आपने हमको बहुत बड़ा बड़ा कहा, अब आप कैसे हैं सुन लीजिए। तो एक छंद में देखिए, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजति जग पालती हरति रूपाई कृपाल, जानकी जो सहस शीशु अहि तुमहि धरु लखनु सचराचर, सुर काज धरि नर राज तनु खलन खलन शिखर अहि, राम स्वरूप तुम्हार वचन, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत पार, नेति नेति नित निगम कह, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। स्तुति कर रहे हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं आप कैसे हैं? श्रुति सेतु पालक, जो अभी हमने वर्णन किया, आप पालक हैं। और आप कैसे हैं? तुम जगदीश, जगदीश जगदीश्वर है। वाल्मीकि जी जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। भले ही आप हमको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, हमने भी आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं, जगत के स्वामी, जगदीश। और ये साथ में जो आपकी पत्नी है, लग रही है कि सामान्य स्त्री है, वास्तव में कौन है? माया जानकी, माया है, माया शक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी खूब वेदांत पढ़े हुए हैं, 16 साल तक उन्होंने वेदांत पढ़ा है। तो यहां पे वेदांत के सारे विचार डालते हैं। उनको मालूम है कि राम जी ईश्वर है और ईश्वर की शक्ति है माया, और उस माया के बल पे ही सृष्टि को बनाते हैं। तो राम जी केवल दशरथ के पुत्र नहीं है, कौशल्यानंदन नहीं है, वो तो एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने ये अवतार लिया है। आगे आएगा वर्णन। जो निराकार परमात्मा है वो नराकार बना है। निराकार जब नराकार बनता है उसी को कहते हैं अवतार। तो आप तो ईश्वर हो, और ईश्वर किसको कहते हैं वेदांत में? बोले जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जो सर्वकर्ता है, सर्वधर्ता है, सर्वसंहर्ता है, जो कर्म फल दाता है, कर्माध्यक्ष है। तो बहुत बड़े बड़े गुण हैं ईश्वर में। ईश्वर के लिए जब वो स्तुति करते हैं तो उसे बोलते हैं अनंत कल्याण गुण गण निधान। आरती में बोलते हैं सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वांतर्यामित्व, सर्व सृष्टित्व, सर्वभोक्तृत्व, सर्वसंहारकत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमत्वादि गुण गण विभूषितस्य।
भगवान के कितने गुण हैं, तो बोले पृथ्वी पर जितने धूल कण है उसको आप गिन सकते हैं, लेकिन गुणों को नहीं गिन सकते। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। आपको मालूम है कि एक शिव महिम्न स्तोत्र है, उसके अंदर ये श्लोक आता है। बोले पृथ्वी को बनाइए कागज, और जितने पेड़ पौधे हैं उनकी बनाइए पेन, और जितनी समुद्र है उसकी बनाइए स्याही, और शारदा जी को बुलाइए, सरस्वती जी को, और कई आप गुण लिखिए भगवान के, वो भी उन गुणों को लिख नहीं सकते, इतने गुण। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त ने भगवान के गुण लिखे, और गुण लिखते गए लिखते गए लिखते गए, इतना मोटा ग्रंथ हो गया। भगवान के तो गुण ही इतने, भगवान को दिया, भगवान ने कहा बाप रे इतना मोटा ग्रंथ, मेरे पास समय कहाँ इतना पढ़ा, इतने गुण तुमने लिख दिए। तो भक्त ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले भगवान ये सब आपके गुणों का दोष है, आपके गुणों का दोष है, इसलिए इतना मोटा लिखना पड़ा। मतलब क्या है, आपने इतने गुण धारण किए तो लिखना ही पड़ा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं आया। गुणों का दोष म्हणजे एवढे गुण तुमचे आहे तर मी काय करू, लिहावंच लागलं। अपने गुणों की यदि किताब लिखे तो एक कागज, एक पन्ना भी काफी लंबा हो जाएगा, एक लाइन ही। यही फर्क है जीव और ईश्वर में। तो जगदीश जगत के स्वामी है, जगत जिसके नियंत्रण में है उसको कहते हैं जगदीश। जगत में देखिए अनंत नियम है ना, अनंत नियम, और जब भी नियम होते तो उनका एक नियामक होता है। जैसे भारत का संविधान है, उसमें बहुत सारे नियम बनाए, तो किसी ने बनाया है ना नियम बनाने वाला है। न्यायाधीश जो है वो सारे नियमों को जानता है तो फिर फल देता है। तो ऐसे ही अनंत नियम इस सृष्टि में व्याप्त है, और उन नियमों के अनुसार भगवान हमको कर्म का फल देता है, मनमाना नहीं देता। लोग बोले हमको ये फल क्यों मिला, अरे आपको मालूम नहीं है नियम है उसमें। तो अनंत नियम, मैं बोल रहा हूं तो उसका भी एक नियम है, बैठे हैं तो उसका भी एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है ना, ये भी एक नियम है। आप सुन रहे हैं तो नियम है, मेरे शब्द वायु के ऊपर आरूढ़ हो रहे हैं और आपके कान तक जा रहे हैं। कान में एक पर्दा है वो हिल रहा है, फिर उससे ब्रेन में मैसेज जा रहा है, एक उससे नर्व कनेक्टेड है, एक नस। अपने शरीर के अंदर कितने सारे नियम हैं, अनंत नियम है। रक्त संचार का नियम, भोजन पचाने का नियम, श्वास लेने का नियम, बाहर ऋतु बदल रही है नियम है, सूर्य उदय हो रहा है नियम है, बारिश हो रही है नियम है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। बड़ी बड़ी चीजें नियम के अंतर्गत। सूर्य को उदित होना ही है। सूर्य, हम लोग संडे मनाते हैं लेकिन सूर्य संडे नहीं मना सकता। सूर्य के नाम से हमने रविवार बनाया, लेकिन बेचारे रविवार सूर्य को नो छुट्टी, नियम है। हवा चलने का नियम है, पेड़ पौधे भी नियम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि लेते हैं? हाँ, छोड़ते हैं।
हैं? छोड़ते हैं ना? मैं बचपन में पढ़ा था, भूल गया मैं, कंफ्यूजन होता है। ऐसे सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है, हमेशा कंफ्यूजन, कौन किसके बीच में आता है। तो सब नियम है। खैर, तो जगदीश का अर्थ मैं बता रहा हूं कि ये सृष्टि अनाथ नहीं है, इसका कोई स्वामी है ऐसा। और वो देखता है कि जब हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर आता है, सबको ठीक करता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अच्छा, अब देखो, सृष्टि को बनाना है, चलाना है, तो शक्ति की जरूरत है। तो माया शक्ति है, बिना शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। शक्तियों के भी प्रकार है, आर्थिक शक्ति, वाचिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति। तो ये अनंत शक्ति है, ये माया है। और शक्ति का जो स्वामी है, शक्तिमान, वो प्रभु है। तुम्हें एक लेसन ना, शक्ति शक्तिमान। शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है और वो उसका उपयोग करके फिर बनाता है बिगाड़। जैसे अभी मेरे पास बोलने की शक्ति है तो मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, मैं शक्तिमान हूं और बोलने की एक शक्ति है। शक्ति स्वयं से काम नहीं कर सकती, ध्यान रखना। शक्ति को चलाने के लिए कौन चाहिए? शक्तिमान। बिना, जैसे ट्रेन में शक्ति है लेकिन ड्राइवर चाहिए ना, अपने आप थोड़ी ट्रेन चलेगी। पंखे में शक्ति है लेकिन पंखे को चलाने के लिए एक शक्तिमान चाहिए। क्रेन में शक्ति है उठाने की, गिराने की, लेकिन एक शक्तिमान लगता है उसको। शक्ति जड़ होती है, याद रखना। उसको चलाने के लिए चेतन चाहिए। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये माया शक्ति सब काम करती। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया शक्तिमान और ये वाणी हो गई शक्ति। वैसे ही आप जो है सुन रहे हैं तो आपके पास क्या शक्ति है? सुनने की शक्ति। अच्छा, ये दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, शक्ति शक्तिमान। ऐसा नहीं हो सकता मैं शक्ति को यहां भेज दूंगा बोलने की और वो बोलेगी और मैं घर में सोऊंगा। ऐसा होगा क्या? यदि मुझको बोलने की शक्ति का उपयोग करना है तो मुझको भी यहां पे आना पड़ेगा। एक श्रोता ने कहा, स्वामी जी हम भी फिर ऐसे ही कर सकते थे, सुनने की शक्ति भेज देते यहां पे और हम घर में टीवी देखते। तो अलग नहीं कर सकते ना। इसलिए आपने एक अर्धनारीश्वर का एक रूप देखा होगा, दोनों मिले हुए हैं। कालिदास जी ने ऐसे ही वर्णन किया है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न। पार्वती परमेश्वर वागार्था संपृक्त वागार्था प्रतिपत्त। और क्या? पार्वती परमेश्वर, दोनों को हम नमस्कार करते हैं, पार्वती और शिव जी, शिव पार्वती। उन्होंने कहा जैसे जल और तरंग, तरंग म्हणजे लाटा, पाणी आणखी पाण्याची लाट, दोघांमध्ये भिन्नता आहे का, फरक आहे का? दोनों मिले हुए ना, पानी और पानी की तरंग। ऐसे ही शिव और शक्ति, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, कहियत भिन्न न भिन्न। एक दृष्टि से लगता है भिन्न है लेकिन दूसरी दृष्टि से देखिए अभिन्न है। पानी और तरंग को आप अलग अलग कर सकते हो क्या? बोले बंबई जा रहे हैं तो बंबई से थोड़ी सी तरंगे लेके आ जाना, वहां समुद्र है। अब वो लेके आया, डिब्बा खोला, अरे तो पानी लेके आए। तो पानी ही का एक रूप क्या है? तरंग है। ये सब वेदांत है।
तो यहाँ पे वाल्मीकि जी बोलते हैं आप चैतन्य हो और आपकी ये शक्ति है माया, उसी ने जानकी का रूप लिया है। और जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, ये माया शक्ति ही सृष्टि को बनाती है, चलाती है, बिगाड़ती है। भगवान की जस नजर उसके ऊपर होती, चलो बनाओ सृष्टि, तो बना दी। रुख रुख पाई, जैसे इशारा करते हैं भगवान। रुख म्हणजे काय? इशारा करना, संकेत करना। मतलब माया स्वतः काम नहीं कर सकती, परमात्मा की प्रेजेंस चाहिए। जैसे बिजली की उपस्थिति मात्र से पंखा घूमता है, बिजली की उपस्थिति से माइक में आवाज आता है, ऐसे ही भगवान की उपस्थिति में माया शक्ति काम करती है। तो आप ऐसे हैं। अच्छा, और ये लक्ष्मण जी कौन है? तो देखो, राम जी हो गए, सीता जी हो गई, लक्ष्मण जी कौन है? तो बोले जो सहस शीस अहिस महिदुर लखन सचरा चरधनी। लखन म्हणजे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कौन है? तो बोले लक्ष्मण जी काल है, काल। मालूम है? काल मतलब होता है टाइम। लक्ष्मण जी का एक नाम है शेष। शेष भगवान क्या होता है ना, शेष नाम। शेष म्हणजे असतं काय, जे शिल्लक उरतं त्याला म्हणतात शेष, जो रह जाता है। तो क्या शेष रह जाता है मालूम है? काल। काल में सब लोग समा जाते हैं। ध्यान से सुनना, काल। कालो जगत भक्ष का, सब चीजें कहां विलीन हो रही है? समय में। एक के बाद एक के बाद सब लोग कहां जा रहे हैं? काल में गायब हो रहे हैं। हम कहते हैं कि समय बीत रहा है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? समय में हम बीत रहे हैं। कितनी पीढ़ियां चली गई, कहां चली गई? समय में। अब यहां पर भी 200 साल के बाद कोई दूसरे ही बैठे रहेंगे, जानबूझ के 200 साल बोला है, डरिएगा नहीं। 200 साल बाद कहां चले गए? सब काल। तो जो शेष रह जाता है, इसलिए कहते हैं कालो न यात वयमेव यात, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्त वयमेव तप्ता, ऐसा श्लोक है, भर्तृहरि जी ने लिखा है। काल के ऊपर ये जगत टिका हुआ है। काल दो चीज होती है, एक होता है देश और एक होता है काल, स्थल आणखीन काल। अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस और टाइम। देश और काल में सब घट रहा है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस पत्रक में क्या लिखा रहता है? समय और स्थान, ठिकाना, है कि नहीं? स्पेस और टाइम, देश और काल। कहां पे होगा? आश्रम में। कितने बजे होगा? देश और काल के बिना आप एक वाक्य नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। किसी ने कहा मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? कहां मतलब देश। कब जा रहे हो? काल। तो ये काल भी भगवान का ही एक अंश है, ध्यान रखना। भागवत में काल को अंश बोला है। 24 तत्व बताए हैं और 25वां तत्व काल है। भगवान ही मानो कि काल के रूप में खेल रहे हैं, भगवान का ही अंश है। देश काल, वैज्ञानिक लोग भी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्पेस और टाइम, आइंस्टीन बोलता है देश काल के बारे में। एक बार गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात की। भोजन में भिक्षा में वो बैठे थे, उनकी प्लेट में बहुत सारा रोटी सब्जी दाल, सब जगह नहीं थी उस प्लेट में। परोसने वाला पूछ रहे हैं वाड़ू का काय पाहिजे, काय पाहिजे, ये दूं क्या? तो गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, बोले मुझको थोड़ा टाइम दो, मैं तुमको स्पेस दूंगा। थोड़ा मला वेळ द्या, मी तुला जागा दे। है कि नहीं?
तो काल, तो ये लक्ष्मण जी कौन है काल? यही राम कृष्ण अवतार में कौन बने थे? बलराम। और ये बलराम जी और ये लक्ष्मण जी की बड़ी मजेदार बात है। हुआ ये कि जब राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे भाई बने, लक्ष्मण जी ने कहा अब आगे यदि अवतार लेने की बात आई तो मैं छोटा भाई बिल्कुल नहीं बनूंगा। बहुत काम करना पड़ा पिछले अवतार, अगले अवतार में मैं बड़ा भाई बनूंगा। और आपने देखा बलराम जी ज्यादा काम नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं। कृष्णा अवतार में बीच बीच में आते हैं वो, बोले इधर तो 14 साल तक न ठीक से न सो पाया न ठीक से खा पाया, कंदमूल फल खाते रहा, बड़ा भाई बना है बलराम जी शेष। हर ये पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ है। राम जी ईश्वर, माया जानकी, लक्ष्मण जी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर। बोले सुर राज, सुर काज, सुर म्हणजे देवता, देवतांचं काम करण्यासाठी, धर्म की स्थापना करने के लिए आज आप क्या बने हैं? एक मनुष्य बने हैं। सीता जी स्त्री बनी है, जान जो शक्ति हो, और आप किस काम के लिए आए हो? निशिचर लोगों को मारने के लिए। तो ये वाल्मीकि जी देखिए तीनों की स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं हम जानते हैं आप तीनों कौन है। और आगे तो बहुत ही वेदांत ही है एकदम। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। राम जी हम आपके स्वरूप को भी जानते हैं। एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। तो रूप तो क्या क्या हो गया? ये राजपुत्र, क्षत्रिय, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम हम बोलते हैं। और बोले आपका स्वरूप क्या है? आप ब्रह्म रूप है, आप बुद्धि के परे हैं। अब सामने देख रहे हैं और कह रहे हैं आप बुद्धि के परे हैं, नेत्र के परे हैं। वचन अगोचर अविगत, आप अव्यक्त है। अरे सामने व्यक्त हो रहे हैं, बोले नहीं आपका स्वरूप क्या है? चैतन्य है। आप क्या है? चैतन्य, ब्रह्म है। ब्रह्म दिखता है क्या? नहीं। ब्रह्म मतलब आत्मा, चैतन्य। बोले आपका मूल रूप तो यही है, लेकिन आपने एक उपाधि धारण की। अवतार मतलब क्या? एक उपाधि धारण करना। और ये धर्म की स्थापना के लिए आप कर रहे हैं। हम जानते हैं आप वास्तव में तो आत्म चैतन्य है। अब है ना ये वेदांत। अब जिसको मालूम नहीं, बोले ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो लगा राम सीता की कहानी होगी। रामायण में बहुत वेदांत है, उपनिषद है। राम जी निर्गुण निराकार, ये भगवान का निर्गुण निराकार रूप है। 3 रूप बताए हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। माहिती है का सगुण निराकार? सगुण निराकार क्या होता है? मतलब जिसमें बहुत सारे गुण है लेकिन आकार नहीं है, त्याला काय म्हणू? सगुण निराकार। अब अनेक लोग भगवान को मानते हैं, बोले उनका आकार नहीं है लेकिन गुण बहुत है उनमें। करुणा निदान है, प्रेम करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, दंड देने वाले हैं, तो कहते सगुण निराकार। और वही सगुण निराकार जब मानव रूप ले लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? सगुण साकार। और जब लीला पूरी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? निर्गुण। सबके भीतर निर्गुण निराकार के रूप में बैठे हुए हैं। आपण सगळेजण म्हणतो ना देव कुठे आहे? देव देवाऱ्यात नाही, देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा परमेश्वर। तो आत्म रूप से बैठे हुए हैं, ये निर्गुण निराकार रूप है। जो भक्त लोग होते हैं वो तीनों प्रकार की उपासना करते हैं, कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण निराकार, कोई सगुण साकार। लेकिन जो भगवान को मानते नहीं वो कहते हैं साकार निराकार दोनों बेकार।
हाँ, हमारे स्वामी जी कहते थे वो सगुण को भी नहीं मानते, निर्गुण को भी नहीं मानते। तो अब जब सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, तो बचेगा क्या? दुर्गुण, दुर्गुणोपासक। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी जानते हैं राम जी का पूरा उनको ज्ञान है, आप परब्रह्म रूप है, अव्यक्त है। अब देखो जो चैतन्य है ना वो अव्यक्त है, क्या शरीर तो व्यक्त है, व्यक्त म्हणजे काय जे दिसतं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं व्यक्ति, व्यक्ति म्हणजे काय जे व्यक्त है। तो सब व्यक्त के पीछे एक जो चैतन्य है वो कैसा है? अव्यक्त है, वो दिखता नहीं। जैसे बिजली है, पंखा तो व्यक्त है, माइक व्यक्त है, लेकिन बिजली बोलिए अव्यक्त है। बोले हमको तो बिजली दिख नहीं रही है, इसलिए हम तो मानेंगे ही नहीं, दिख नहीं रही है। बोले अच्छा आपको अनुभव करना है क्या बिजली का? हाँ करना है। बोले ऐसा करो, आपको विद्युत योग करना पड़ेगा, कर्म योग भक्ति योग नहीं, विद्युत योग। बोले विद्युत योग क्या होता है? 2 उंगली लो और जो प्लग है उसमें डालो, तो एकदम आपके भीतर वो व्यक्त होगी बिजली, और फिर कभी भूलेंगे नहीं, फिर कोई भी वायर होगी तो छूने में। तो अव्यक्त है बट है, ऐसा थोड़ी कि जो व्यक्त होता है वही होता है, अव्यक्त भी। अब मन व्यक्त है क्या? अव्यक्त है, लेकिन मन है कि नहीं, सबको अनुभव हो रहा है। तो अविगत राम जी आप सबके भीतर अव्यक्त रूप से बैठे हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में व्याप्त हूं अव्यक्त रूप से। तो अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम, ये ब्रह्म के बारे में क्या कहते हैं? नेति नेति, हे ऐकलंच आहे, नेति नेति म्हणजे काय? न इति न इति, कितना भी वर्णन करो इतना ही नहीं है भगवान, और है और है, अनंत अनंत। तो वाल्मीकि जी कहते हैं ये जो आपका रूप है ना, ये तो एक लीला है, लीला मात्र है, असल में आप इससे बहुत परे हैं। और आगे के ये 6-7 चौपाइयों में तो आत्मा का ही वर्णन कर दिया वाल्मीकि जी ने। और क्या कहते हैं सुनिए, 126 के बाद, जग पेखन तुम देख निहार, जग पेखन तुम विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और सोई जानई जय देव जना, सोई जानई जानत तुम ही होई जाए, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु भरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा, राम
देखि सुनि चरित तुम्हारे, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुधारे, जड़ मोहि सुधारे, तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा। अब देखिए, कल हमने देखा था राम जी ने तो पूछा था कि आप हमको रहने के लिए जगह बताइए, याद है आपको? 14 स्थान मतलब बताए हैं, आगे हम देखेंगे। वाल्मीकि जी को सीधे बता देना चाहिए था ना, यहाँ यहाँ आप रहिए, आश्रम में इस कोने में जगह है, यहाँ लेकिन वाल्मीकि जी ने अब स्थान तो बताया नहीं, राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। आप ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, तो आप सगुण है तो साकार है, अब आप यहाँ निर्गुण निराकार है। बोले आप कैसे हैं? जग पेखन तुम देख निहारे, बहुत ही सुंदर। बोले आप पूरे जगत के साक्षी है, दृष्टा है, और जगत क्या है? दृश्य है ना? अब देखो, आत्मा को यदि आप देखे, मैं को मी या वृत्तिंचा साक्षी है कि नहीं? आत्म चैतन्य सारे वृत्तियों को प्रकाशित करता है। यदि आप आंख बंद करके बैठे हैं तो आप अनुभव करते ना, एक एक विचार आ रहे जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रेम, करुणा, दया, श्रद्धा, विचार आते रहते हैं और हम जानते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? मैं कौन हूं? साक्षी। साक्षी म्हणजे कोण? पाहणारा। और जो देखा जा रहा है उसको बोलेंगे दृश्य। तो हम सब अनुभव करते हैं दृश्य। तो परमात्मा आत्म रूप से बैठ के सारे वृत्तियों को देख रहा है। मनामध्ये काय काय विचार येत आहे? साक्षात ईक्षते इति साक्षी, जो सीधे सीधे देखता है। हम जैसे आंखों से देख रहे हैं, है ना, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आंख क्या हो गई? साक्षी। जब आप बिना प्रभावित हुए वस्तु को केवल जानते हैं तो उसको बोलते हैं साक्षी। कोर्ट में भी साक्षी लगता है ना, कोण आहे साक्ष देणारा? साक्ष म्हणजे काय? ज्यांनी ती घटना पाहिली आहे पण तो त्या घटनेच्या द्वारे प्रभावित झालेला नाही, नुसतं काय त्यांनी पाहिलं। तो आत्मा भी विचारों के साथ तादात्म्य नहीं करता, विचारों को केवल क्या? प्रकाशित कर देता है। तो भगवान आप आत्म रूप से बैठे हैं, आप दृष्टा है। मजेदार बात है, दृष्टा को कोई नहीं जानता, दृष्टा सबको जाना है। वो जैसे वो बुरखा पहन लेते ना, बुरखा, तर ते बुरखा घालणारी बाई सगळ्यांना ओळखते, पण ती कोण आहे दुसऱ्याला? बेगम। पहले वो दरबार में वो बेगम लोग। तो राम जी के बारे में ऐसा ही बोला, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसे उसको दे। दरबार में मुजरा कर रहे हैं, अब वो बेगम दिख नहीं रही, लेकिन बेगम को सब दिख रहा है। तर रामाला सगळं दिसत आहे, पण राम आपल्याला दिसत नाही, असं दृष्टा। और अब ये इतनी ऐसी चौपाई है, इसके ऊपर 2-4 दिन चर्चा हो सकती है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चौथी चौपाई देखिए। राम जी, आपका शरीर ये भौतिक नहीं है। हम लोगों का शरीर किससे बना हुआ है? 5 चीजों से, जानते ना? बोलिए कौन से 5 तत्व? जोराने बोला जरा, आणि आम्हाला माहीतच नाही, कसं काय बोलू?
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ना पांचवा जल। आप हो गया ना, आप मुझे जल। अब अपने को तो लगता है कि इसमें हाथ पैर रक्त ये सब है, ये आकाश वही तो दिखता ही नहीं है। लेकिन देखो जितना कड़क पदार्थ है ना, कठोर पदार्थ, ये सब पृथ्वी तत्व है। जितना द्रव पदार्थ है वो सब जल तत्व है। जो एक टेम्परेचर है अपने शरीर का वो क्या है, अग्नि तत्व। श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो वायु तत्व। और पेट में खाली जगह, अभी आपको अनुभव हो ये 1-1.5 घंटे बाद, तो वो क्या है, आकाश तत्व। नस नाड़ी में भी आकाश तत्व है, जिसमें खाली जगह है, उसमें खून दौड़ रहा है। कई लोगों के ऊपर भी काफी आकाश तत्व है, रिकाम है जगह, वरचा मजला रिकामा। स्वामी जी आप ऐसा नहीं बोलिए, हम भरा हुआ है, ठीक है। तो खाली दिमाग क्या, शैतान का घर। दिमाग को खाली मत रखिए, उसमें शैतान घुस जाएगा। ज्ञान से भरी है। तो ये पंच भौतिक हम लोगों का शरीर होता है, ठीक है। लेकिन भगवान का शरीर ये भौतिक नहीं है, चिदानंदमय चैतन्यमय शरीर है। रोम रोम में चेतन है। चेतन ने ही क्या ले लिया, एक रूप ले लिया। जैसे सोने ने रूप ले लिया ना, तो एक मूर्ति बन गई स्वर्णमय। मिट्टी से एक रूप ले लिया तो मृणमय। ऐसे ही चैतन्य ने ले लिया तो चिदानंदमय। इसलिए भगवान का देखो शरीर विलीन वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपना ये शरीर अपनी इच्छा से नहीं, अपने कर्मों के कारण। जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक ये आकार बना रहेगा, प्रारब्ध जाने पर। लेकिन भगवान कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी विलीन हो सकते हैं। बोलो न कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारा हो गया। विगत विकार, विगत विकार म्हणजे विकार नहीं है उसमें। जैसे अपने षड विकार है, अस्ति जायते वर्धते, माहिती है का, ये शरीर बनता है, पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वजन उसका कम होने लगता है, फिर म्रियते, जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ता बढ़ता आकाश तक जाता है, एक विशिष्ट टाइम के बाद रुक जाता है। फिर वो ऐसा नहीं बढ़ता, फिर ऐसा बढ़ता है। वजन वाढलंय, वजन वाढलंय, दूसरे दिशा में बढ़ता है। फिर क्या, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर वो बोलता है ये खाओ वो खाओ, जूस पियो, फल खाओ। एक ने सब कुछ खाया लेकिन उसका वजन कम नहीं हुआ। बोले हमने जो बताया वो खाया कि नहीं? तो उसने कहा मैं अपना रोज का तो भोजन लेता ही था और आपने जो बताया वो भी खाया ही मैंने। आपकी आज्ञा का पालन किया लेकिन वो छोड़ा नहीं। तो ये विकार होते हैं शरीर में, विकार, मनवे विकार, षड विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य, षड रिपू ज्याला म्हणतात। तो बोले भगवान विकार रहित है, इसलिए कहते हैं निर्विकार। विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी व्यक्ति है वही आपको जान पाता है। अधिकारी म्हणजे ऑफिसर नहीं है, अधिकारी मतलब जो योग्य, जिसमें विवेक है, वैराग्य है, वो जान पाता है। और आपने ये जो आकार लिया है, बोले फिर बोलते हैं नर तनु धरे संत सुर काज। संत सुर साधु इन लोगों को बचाने के लिए आपने ये काम, ये आकार लिया है। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम।
इस तरह यहाँ पे वाल्मीकि जी ने सब अवतार कार्य क्या है, आप अवतार कैसे लेते हैं, आप कौन है, ये सब बता दिया। लेकिन भगवान ये पूछ रहे हैं कि महाराज हमको बताइए मैं कहाँ रहूं, ये तो आपने उत्तर दिया ही नहीं। अब देखो यहां पे प्रसंग शुरुआत होती है। ये 127वां दोही है। पूछहु मोह की रहो कहो, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कहूं, कहीं तुम ही दिखाओ उठाओ। वो भगवान पूछते हैं मैं कहाँ रहूं कहाँ रहूं, तो यहां पे क्या कहते हैं, मैं पूछने में संकोच करता हूं, वाल्मीकि जी कहते हैं। बोले आप पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं कहाँ रहूं, वाल्मीकि जी कहते हैं पहले ये बताइए आप कहाँ नहीं है। पहले से सब दूर कब्जा किया हुए हैं, भगवान सब दूर है। देखो व्यंग्य कर दिया, आप सर्वव्यापक है। अब जो सर्वव्यापक है उसको और रहने के लिए जगह की क्या बात, पहले से ही। एक स्वामी जी कहते हैं भगवान कैसे ठसाठस भरे हुए हैं, एक हिंदी में शब्द ठसाठस। जैसे लोहे में होता है, लोहे का कोई बॉल है उसमें लोह कण जगह ही नहीं कुछ भरने, तो आप कैसे हैं सर्वव्यापक, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्यम इदम सर्व। राम जी को, राम जी ने जब एकदम ये सुना, बोले आप एकदम शर्मा गए, लज्जित हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं पहले बताइए आप कहाँ नहीं है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक, सगळीकडे तूच तू है, तूच तू दाही दिशी। गुरुजी ने एक भजन लिखा है, जळ जळी स्थळी दिवसा निशी, तूच तू दाही दिशी, तू ही तू है, तो हर जगह तू है। एक अकबर बिरबल का बड़ा अच्छा किस्सा है। बिरबल ने कहा कि भगवान तो जो है ना सबसे बड़े हैं, तो अकबर कहने लगा मेरे से भी बड़े हैं भगवान, मुझको लगता है मैं बड़ा हूं। तो बिरबल ने कहा, बड़ा बिरबल का उत्तर बड़ा मजेदार होता है। बिरबल ने कहा क्षमा कीजिए महाराज, आप भगवान से बड़े हैं, आप भगवान से बड़े हैं, भगवान तो कहाँ आपसे छोटे हैं। बोले सही में बोल रहे हो कि केवल मुझको खुश करने के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं महाराज, आप जो है बड़े हैं भगवान। बोले सिद्ध करो, सिद्ध करो। ध्यान से सुनना, बिरबल बोल रहा है। बोले अच्छा सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध कर रहा है कि अकबर भगवान से बड़ा है। कैसे सिद्ध करोगे? बिरबल ने कहा ऐसा है महाराज, आपके राज्य में यदि कोई अपराध करे, गलती करे, तो आप उसको देश निकाला का आदेश दे सकते हो, हमारे देश से तुम निकल जाओ। लेकिन बेचारा भगवान ये नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कैसा व्यंग्य किया है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जहां देखो वहां उसी का राज्य है। कितना बढ़िया उत्तर है, समझा दिया कि कौन बड़ा है। बिरबल की बात समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। तो बिरबल ने व्यंग किया, आप चाहते हो बड़ा होना, हाँ बड़े हैं। मतलब यह है कि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान आपका राज्य नहीं। यही बात यहां पर कह दी। वाल्मीकि जी पूछते हैं, बोले पहले बताइए तो सही आप कहाँ नहीं है, फिर आपको हम बताते हैं। तो वर्णन है, सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि जी के जो वचन थे अमृत में डूबे हुए थे, वो सुन के जो है भगवान थोड़े संकुचित हुए।
देखो, भगवान भी बोलते हैं, संत भी जब बोलते हैं तो अमृत में भिगो के फिर शब्द बोलते हैं। कितना अच्छा है, प्रेम से भरे हुए वचन, प्रेम में डूबे को फिर डुबा कर फिर वचन बोलना चाहिए। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, तो रसगुल्ला और चाशनी होती है, क्या मतलब मराठी चाशनी, पाक, फिर उसमें मिठास आती है। वड़ा भी खाते हैं तो सांभार में डुबा के फिर बोले स्वामी जी सब उदाहरण मत दीजिए, अभी भूले हुए, सब याद आ रहा है खा तो अमीय रस, यहाँ प्रेम रस में डुबा के वाल्मीकि जी बोल रहे हैं ऐसा। देखो, हम कभी कभी द्वेष में डुबा के शब्द बोलते हैं, ईर्ष्या में डुबा के बोलते हैं, है की नाही? मनामध्ये कोणची भावना है, भावना में डूबे हुए शब्द निकलते, सामने वाला समझ जाता है ये गुस्से से बोल रहा है, ये अभिमान से बोल रहा है, तो लेना ये अमृत। और बानी मधुर अमीय रस बोरी, बाल्मीक हसी कही बहोरी। वाल्मीकि जी अमृत में भिगाकर बोलना उन्होंने प्रारंभ करते हैं। और वाल्मीकि जी कहते हैं, आप पूछ रहे हो ना कहाँ रहूं, तो अब चलो सुनाता हूं मैं, और आपको मैं 14 घर बताता हूं, वहां पर आप रहिए। अब ये है सुनने लायक पूरा प्रसंग। अभी तक प्रस्तावना ही थी। ओ बोले अच्छा, अभी तक तो संवाद हो रहा था, मतलब एक दूसरे की स्तुति, मिलन, आसन, फलाहार, ये सब हुआ। अब वाल्मीकि जी कहते हैं सुनो, आपको रहना है ना, तो बोले आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाके रहिए जो आपकी कथा को सुनता है। ध्यान से सुनिए, ये पहला घर बताया उन्होंने। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता। सुनो, बोले कौन सा है पहला घर? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सहीना, बरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूप। ये हो गया, तिनके हिय, ये मतलब हृदय, उसके हृदय में जाके रहिए। किसके हृदय में? बोले जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बनाया है। ध्यान से सुनना, कानों को समुद्र बनाया मतलब क्या? तो देखो, समुद्र में क्या होता है, नदियां आ आके पानी डालती है, पानी टाकते ना कौन, नदियां। और समुद्र कभी कहता है क्या बस बस अब मेरे पास जगह नहीं है? समुद्र क्या कहता है? आने दो आने दो। जैसे आप गाड़ी पार्क करते तो क्या बोलते हैं? आने दो आने दो। समुद्र क्या कहता है? आने दो आने दो। नदी को ये नहीं कहता कि अब मेरे में जगह नहीं है। बोले ऐसे ही जिसके कान ये कभी नहीं कहते कि अब कथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है या जगह नहीं है। कथाएं क्या है? नदी की तरह, और कान क्या है? समुद्र की तरह। कितना सुंदर रूपक है। मतलब जिसके कान हमेशा तैयार रहते हैं क्या? सुनने के लिए। बोले अभी मुझको और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। तो क्या हमारे कान समुद्र है क्या? बोले हम ऐसे उत्तर नहीं देंगे, प्राइवेट में उत्तर देंगे। मतलब यदि कथा में आने की रुचि नहीं हो तो समझ लीजिए समुद्र नहीं, लेकिन कथा में आने की रुचि है, अभी तो और सुनना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो ये इसको कहते हैं जो श्रवण भक्ति करता है। अब एक एक इंद्रिय का यहाँ वर्णन आएगा, कल देखेंगे उसको। तो जो कान को क्या बनाता है? समुद्र। और कहता है कि हमने अभी बहुत कम सुना है, और सुनना है। इसको कहते हैं जो सत्संग रसिक है। जैसे वो संगीत वाले होते हैं ना, एक राग कितने बार सुनते हैं?
बोले अभी और सुनना है। तो ऐसा होना चाहिए। कानों का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? भगवत कथा का श्रवण। ऐसा लिखा है कि जो कथा का श्रवण नहीं करता वो कान सांप के बिल के जैसे है। मतलब क्या है? यदि सांप मिले तो यहां पे रख दीजिएगा। मतलब ये कानों का सही उपयोग नहीं कर रहा है। एक से पूछा कानों का क्या उपयोग, तो बोले मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं, कान के कारण पढ़ सकता हूं। कान के कारण कैसे पढ़ सकते हो? बोले कान है तो चश्मा पहन सकता हूं। तो भगवान ने कान किसके लिए दिए? चश्मा टांगने के लिए दिए। ये उपयोग नहीं है। ये उपयोग कर लीजिए, लेकिन मूल उपयोग क्या है? श्रवणम। इसलिए नवधा भक्ति में भी पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। श्रवण बहुत प्रभावकारी साधना है, लाभकारी साधना। कुछ नहीं हम कर सकते हैं, जप तप ध्यान, आके बैठ जाइए। श्रवण से ही अपने आप हमारी उन्नति होती है। श्रवण को कहा गया है सालंब ध्यान, एक तरह का ध्यान है। हम सब भूल जाते हैं ना श्रवण में, यदि ध्यान से सुने तो। नहीं तो फिर बार बार ध्यान जाता है, कब खत्म होगा कब। लेकिन यदि एकाग्रता हो, मन में भक्ति हो, तो कब समय निकल गया मालूम। तो ये श्रवण भक्ति, जैसे परीक्षित महाराज ने क्या की, 7 दिन केवल कथा सुनी। अर्जुन ने क्या किया? श्रवण भक्ति, और उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान को वाल्मीकि जी कहते हैं, बोले जो ऐसे खूब कथा सुनते हैं ना, उसके हृदय में आप जाके बैठ जाइए। इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत सुनता है उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ये तो ये पहली साधना हुई। और श्रवण के बहुत सारे लाभ हैं। श्रवण करने से हमको मालूम पड़ता है मैं कहाँ हूँ, मेरे में क्या कमी है, मुझको क्या अभी सुधार करना है। क्योंकि सत्संग में सब ज्ञान होता है। सत्संग में एक तरफ भगवान का भी ज्ञान होता है और अपना भी ज्ञान होते रहता है। नचिकेता को आत्मज्ञान हुआ तो कैसे हुआ? यमराज जी से आत्मा के बारे में सुनो। श्रवण ही एक ऐसी जगह है जहां पे अपने बारे में कुछ बताया जाता है, आत्मा के बारे में। तो चाय के दुकान में या मॉल में तो कोई आत्मचर्चा नहीं होती। हाँ, तो इसलिए श्रवण में एक बात है, श्रवण करते समय 2-3 चीज होनी चाहिए। क्या? अहंकार को बाहर छोड़ के आना है। जैसे चप्पल उतारते ना, ऐसे ही संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। ममता और अभिमान को बाहर छोड़। यदि अहंकार पूर्वक श्रवण करेंगे तो पालथ्या गड्यावर पाणी ओतण्यासारखं। बोले हमको मालूम है, सब हमको बन चुके, हम बन चुके हैं, एक शब्द आता है। खाली हाँ पात्र हो तो उसमें फिर उस श्रवण में नए नए विचार हमको मिलते हैं। भागवत जी में कहा है भगवान प्रवेश करते हैं कहां से अपने हृदय में? कान से। कर्ण रंध्रेन प्रविष्टा। जब हम कथा सुनते हैं तो भीतर एक भगवान की छवि, भगवान का चित्र, भगवान की प्रतिमा बनती जाती है। अच्छा ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं, ऐसे ज्ञान होता है ना राम जी के बारे में, कृष्ण। इसलिए भगवान ने कान दिए हैं इसका। अच्छा 2 कान दिए, 2 कान दिए और जीभ एक दिए, इसका क्या मतलब? हाँ बोलिए बोलिए, जीभ दिए बोलिए। हाँ, जितना आप बोलते हो उससे डबल सुनो, दुगुना सुनना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, हमको सुनने की जरूरत नहीं, चलो बैठो हम सुनाते हैं, हमको सब ज्ञान है।
लोग अच्छे श्रोता नहीं होते हैं, बोलने में मजा आती है, सुनने में, सुनाने में मजा आती है। बोले नहीं, सुनो सुनो। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष हुए, सबने पहले क्या किया है? सुना है, श्रवण किया है। इसलिए श्रवण कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, मौका मिले तो बिल्कुल पहुंच जाइए। अरे 365 दिन है, कितने घंटे होते हैं उसमें, और उसमें 1 घंटा नहीं निकाल सकते। और जो अपने हित के लिए, अपने काम की चीजें हैं, उससे अपना ही लाभ होने वाला है। वक्ता का लाभ हो या ना हो, श्रोता का तो होता ही। तो इसलिए यहाँ वाल्मीकि जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, राम जी आप उस हृदय में रहिए। ठीक है, तो भगवान को अपने हृदय में बसाना हो तो फिर कल फिर आइए। ठीक है ना, श्रवण। फिर भगवान आगे कहेंगे, जिनके नेत्र भगवान के दर्शन करते हैं उनके हृदय में रहिए, जिनकी वाणी भगवान का भजन करती है उनके हृदय में। बहुत सुंदर प्रकरण है। एक एक घर बनाना है हमको, 14 घर। आज एक घर बन गया, अब 3 दिन बचे हैं ना, 3 दिन में 13 घर बना है। कंस्ट्रक्शन जरा तेजी से करना पड़ेगा। एक भजन आपको सुना देता हूं मैं। अभी पीछे की चौपाई में आया था कि भगवान आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है, तो इसमें एक बड़ा अच्छा भजन है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। झूठी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। झूठी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब मेरा काम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम पे तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम पे तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके एक इशारा। एहसान पे तेरा यार एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा यार एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा।
तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म यह मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म यह मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम सब काम शुक्रिया लाल की है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष धरणी पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण की, गावत वेद पुराण छौ शास्त्र सब कीर्तन घोर। मुनि जन गण संतन को शरण, सारंग सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण गावत संतन शंभु भवानी। अंकट सांबा मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वचनधारी। भागव सुनित आरती श्री रामायण। कलि मदार विषय रस पीति, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती। गगन रोग आत्मा सबरी तुलसी। आरती श्री रामायण की, रामायण की, रामायण। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारका, नैवा विद्युतो भान्ति ततो यमः।
तमेव मान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सियावर रामचन्द्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।